हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं जो दुबई से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय लोग दुबई में भी काम करते हैं और उन लोगों को अपडेट न मालूम होने के साथ साथ उनके साथ काफ़ी समस्या आती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। जैसा कि अपडेट निकल के आ रहा है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। ये अपडेट बताया जा रहा है कि अबू धाबी में जारी किया गया है। जैसे कि अबू धाबी में अगर आप काम करते हैं और कामगार हैं और आपके साथ कोई समस्या आती हैं, जैसे कि देखा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि आपकी कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देती है, आपकी आईडी नहीं रिन्यूअल करती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट जारी कर दिया गया है कि अगर जहाँ पे आप काम करते हैं आप वहाँ के आसपास के जो लेबर कोर्ट हैं वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि शिकायत करने के लिए पहले काफ़ी लोगों को घबराहट भी होता था कि हम अगर शिकायत करने जाते हैं, अगर कंपनी में किसी को मालूम पड़ता है कि अगर ये बंदा शिकायत किया है, तो ऐसे में उनके साथ काफ़ी समस्या होती थी। ऐसे में देखा जाता है कि सन 2025 में काफ़ी नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप कंप्लेन वहां पर करने जाते हैं तो वहां पर आपका नाम नहीं शो होगा कि कौन बंदा कंप्लेन किया है। ऐसे में देखा जाता है कि मोहरे की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जो व्यक्ति के साथ कोई परेशानी है तो अपनी परेशानी को हल कर सकता है लेबर कोड में आके। तो अगर आपके ऊपर कोई समस्या है तो आप वहाँ पर जाके हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से जो गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस चालू किया गया है और ऐसे में देखा जा रहा है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए और वीज़ा हासिल करने के लिए ये नियम चालू कर दिया गया है। और कहा जाता है कि हर देश के लिए ये चालू कर दिया गया है, ये नहीं कि एक ही दो देश के लिए। ऐसे में देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में बाहर से आने वाले जो दुबई में काम करने वाले हैं गोल्डन वीज़ा लेकर, और उनके ऊपर कुछ नियम और कुछ शर्तें भी बनाई गई हैं। ऐसे में देखा जाता है कि अगर भारत से आप जाते हैं गोल्डन वीज़ा लेकर और आपके साथ में कोई समस्या होती है तो वहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी बड़ा आपको हेल्प भी मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आप पहले भी ट्रैवल करते थे भारत से दुबई के लिए विजिट वीज़ा पर, तो वहाँ पर देखा जाता था कि कुछ ऐसे पैसे की डिमांड नहीं होते थे कि एयरपोर्ट पर दिखाओ। अब कहा जाता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि कम से कम 80,000 रुपये आपको एयरपोर्ट पर शो कराना होगा। जैसे कि मान के चलो कि 4,000 दरहम आपको वहाँ एयरपोर्ट पर दिखाना होगा, तभी आपके लिए वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और देखा जाता है कि आपको एयरलाइंस का टिकट भी आने जाने का सेम एयरलाइंस का टिकट भी होना चाहिए, और वहाँ का आपका जहाँ का रुकने का है वहाँ का स्थान का आपको डॉक्यूमेंट या तो कोई पेपर होना चाहिए कि हम इस एड्रेस पे हमारा स्थान है, हम वहाँ पर जाकर रुकेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करके एयरपोर्ट पर शो कराते हैं तभी आप लोगों को एंट्री मिलेगा वहाँ से जाने के लिए। अगर ये सब आपके पास प्रूफ नहीं रहता है तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों को सन 2025 आने का काफ़ी बड़ा इंतज़ार था। और ऐसे में देखा जाता है कि पहले सन 2024 में कुछ अपडेट भी दिया गया था कि जो वर्कर दुबई में कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर देखा गया था कि सैलरी कुछ लोगों की बढ़ के मिलेगी, लेकिन अभी तक बताया जाता है कि इस बारे में कुछ बातचीत भी नहीं किया गया है। जैसे कहा जाता है कि कम तनख्वाह में वहाँ पर काम करने वालों को काफ़ी समस्या आ जाती है। जैसे कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो गई है और महंगाई के कारण पे वहाँ पर देखा जाता है कि पैसा बचाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में कहा जाता है कि जिसकी 1,000-1,200 तनख्वाह है तो वहाँ पर कहा जाता है कि कम से कम 1,500 दरहम तनख्वाह होना चाहिए। अगर 1,500 तनख्वाह रहता है तो आप अगर 300 खा लेते हैं तो आपको 1,200 दरहम बच जाता है। तो ऐसा अगर होता है तो काफ़ी जो कामगार हैं उन लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पर रहने के लिए कोई
कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसे में देखा जाता है कि अगर कम तनख्वाह में काम करते हैं तो उन लोगों को देखा जा रहा है कि काफ़ी मुश्किलें से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और छोटी अपडेट लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं कि आप लोगों की सैलरी कैसी है, ठीक ठाक है। कि अगर आपकी 1000-1200 सैलरी है तो आप लोग वहाँ पर कंपनी में अपने सैलरी बढ़ाने के लिए प्रयास करें कि हम लोग का कम सैलरी है और इसमें गुजारा नहीं होता और काफ़ी महंगाई हो गई। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।